परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की ये 21वीं या 22वीं क्लास होगी और इससे पहले लगभग सभी चीज़ें खत्म हो चुकी है और 3-4 टॉपिक बस बता है। तो इसके बाद सिलेबस लगभग खत्म ही हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो हम लोगों ने त्रिभुज में क्या क्या पढ़ लिया था और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अब तक क्लासेज हुई हैं, जो ये 21-22 क्लासेस हैं, इसका नोट्स आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो जो भी इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? यूपी डीएलएड। ठीक, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज़ें जैसे पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने त्रिभुज का एकदम बेसिक से बेसिक और ये सब चीज़ें चाहे यूपी टेट दें या सुपर टेट दें या कोई भी एग्ज़ाम दें, अलग आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। और जो भी जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए भी हम जीरो लेवल से बताते हैं। तो त्रिभुज में हम लोगों ने क्या बताया था कि त्रिभुज कब बनता है, उसकी शर्त क्या है, फिर उसके त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने बताया था, क्या बताया था कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा, किन्हीं दो भुजाओं का योग, तभी त्रिभुज बनेगा। दूसरा बताया गया था कि जब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर का वर्ग, जैसे 3 भुजाएं रहेंगी, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये अन्य 2 भुजाएं हैं, ये अगर बड़ा रहेगा ये वाला तो अधिक कोण त्रिभुज, अगर ये कम हो जाएगा तो न्यून कोण त्रिभुज, अगर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये सम कोण त्रिभुज होता है। तो इन सभी त्रिभुजों का जितने भी प्रकार है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो ये सब देखेंगे। ठीक, और इससे पहले हम लोगों ने समरूपता और सर्वांग समता भी पढ़ लिया था। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सिलेबस में दिया है त्रिभुज, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, तो इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी टॉपिक में हमको एक बात पता रहनी चाहिए, पहले तो ये है कि हम लोग इसे ऐसे पढ़ लेंगे तो कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद ये पता रहना चाहिए किस किस टाइप से सवाल पूछ सकता है। ये जब आप लोगों को पता रहेगा किस किस टाइप से सवाल पूछ सकता है, हम लोग सवालों की प्रैक्टिस क्यों करेंगे, और प्रैक्टिस इसलिए करना है ताकि आप लोग रिवीजन रहे और क्वेश्चन पेपर में ना गलती करें, क्योंकि प्रैक्टिस ये जो आपको परफेक्ट बना सकता है। हम तो बस पढ़ा सकते हैं एक तरीके से कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब स्टार्ट करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैसे पूछेगा, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1-2 बातें जान लेते हैं। पहला बात ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये जानना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है। जैसे अगर हम ये लिख दें, कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। क्या समकोण त्रिभुज में होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या होता है, ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज में, ये 90 अंश हो गया। तो 90 अंश की जो सामने भुजा रहेगी इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक, इसके बाद जो ये हो गई वैल्यू, इसको कहते हैं बेस, ABC इसको लिख दें। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो अभी ऊपर हम लोगों ने एक शर्त बताई थी कि कर्ण क्या होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, और समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि एक एंगल 90 अंश, यानी कि ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर सी स्क्वायर, अन्य 2 भुजा, जैसे इसको अगर हम सी मान लें, ठीक, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए। ठीक, इसको सी लिखें, इसको ए लिखें, इसको बी लिखें। ये इसलिए लिखते हैं कि जैसे सी के सामने की भुजा को हम लोग छोटा सी लिखते हैं, बी के सामने की भुजा को छोटा भी लिखते हैं, ए के सामने की भुजा को छोटा ही लिखते हैं। ये मतलब रूल है त्रिकोणमिति में, तो ऐसे लिखते हैं। इसीलिए आता है क्या, ये सी स्क्वायर मतलब कर्ण हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बड़े भुजा का स्क्वायर और सी स्क्वायर निकाल देंगे। ये अगर बराबर हो गया, जैसे यहाँ पे बताए थे कि ये जब बराबर हो जाता है तो क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो बराबर कैसे होगा, जब ऐसे हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे अगर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3, 4 और 5, तो देखेंगे कि ये 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25, सबसे बड़ी भुजा है। अन्य 2 भुजा का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 9 और 16 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 25 बराबर 25। तो ये जब बराबर आ जाता है तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। पहली बात हो गई। अब अगर समकोण त्रिभुज हो जाता है, इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिक याद करेंगे कि कब कब समकोण त्रिभुज होगा। तो कुछ याद करेंगे पाइथागोरियन ट्रिक। जैसे एक नंबर आप लोग लिखिए, 3, 4, 5, अगर ऐसे कोई भुजा रहेगी तो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिक है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज रहेगा।
ठीक, ये समकोण त्रिभुज रहेगा, ऐसी भुजा त्रिभुज की रहेगी। तो दूसरा पाइथागोरियन ट्रिक याद करेंगे, 5 12 13। अगर ऐसी कोई भुजा दे दे अगर त्रिभुज में, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, 5 12 13। फिर उसके बाद 7 24 25, ये 3 याद रखेंगे, इससे डीएलएड में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अब कहेंगे कि सर 6 8 10, ये भी तो पाइथागोरियन ट्रिक है, ये 100 हो जाता है, ये 36 हो जाता है और ये 64 होता है। इसका जोड़ेंगे 64 36 तो 100 आ जाएगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिक कैसे आता है, इन सब ट्रिकों को मिलाकर, जैसे ये 3 है तो ये 3 संबंध 4 संबंध 5, ये क्या है, ये अनुपात में है। अनुपात का मतलब क्या होता है कि इसमें 1 का भी गुणा कर सकते हैं, 2 का भी गुणा कर सकते हैं, यानी 3 4 5 से कितना पाइथागोरियन ट्रिक बन सकता है, जैसे 3 4 5 लिख दे तो एक ये बन गया। अब इससे बनने वाला पाइथागोरियन ट्रिक क्या होगा, अगर 2 का गुणा कर दे तो ये 6 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा 8, 5 में 2 का गुणा 10, यानी कि ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर इसमें 3 का गुणा कर दे, 3 3 के 9, 4 3 12, 5 3 15, 9 12 15 क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिक है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। क्यों, ये 3 के मल्टीपल में है 3, तो ऐसे जब भी दिख जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये की भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिक। जैसे अगर इसके देखें 5 12 13, तो ये तो 1 1 का गुणा है, अगर 2 का गुणा कर दे तो 10 24 और ये 26, तो 10 24 26 भी दिख जाए भुजा, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का पता लगाने के लिए बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, दोनों भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अगर बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने एक बात बताई थी, क्या बताई थी, याद करिए, पहला लेक्चर एकदम जब शुरू में जब गुण बता रहे थे त्रिभुज का, तो उसमें हम लोगों ने बताया गया था कि त्रिभुज कोई भी हो, कोई भी त्रिभुज है ये, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे ABC एक त्रिभुज हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो किसी भी शीर्ष इसमें कितना है, 3 शीर्ष है, एक शीर्ष A, एक शीर्ष B, एक शीर्ष C, तो किसी भी शीर्ष से, जैसे A शीर्ष है तो ये BC भुजा पर अगर हम शीर्ष लंब डाल दें, यानी 90 अंश का ऐसे डाल दे कोण, ठीक, तो ये जो इसको अगर D मान लें तो ये क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हाइट, किसकी हाइट, त्रिभुज की हाइट। ठीक, और कुछ हाइट हो सकता है, अगर C से अगर लंब डाल दे इस भुजा पे तो ये भी क्या कहलाएगी, हाइट ही कहलाएगी। लेकिन ये दोनों हाइट अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड है त्रिभुज की भुजा पे कितना कितना होगा। तो ऐसे अगर हाइट दे दी जाए पेपर में, ठीक, ऐसे अगर हाइट दे दी जाए किसी भी त्रिभुज में, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर त्रिभुज की हाइट दी रहेगी और एक भुजा दिया गया रहेगा जिसपे लंब डाला गया है, जैसे ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखें तो 1/2 लंब किस पे डाला गया है, BC पे, तो BC मतलब आधार ये हो गया, ऊंचाई क्या है, ये वाली दूरी AD, यानी AD के बीच जितना डिस्टेंस है ये हो गया ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग रटेंगे नहीं, कुछ भी रटना नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल लिखें, अगर हम समकोण त्रिभुज बना दे, देखिए ध्यान से, ठीक, ये हो गया बात, ये हो गया। अगर हम इसको A लिख दे, B लिख दे, C लिख दे और ये 90 अंश बना दे, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो अगर हम यहाँ से एक फार्मूला निकाले, हमने क्या कहा था, कोई भी एक शीर्ष ले लेंगे और लंब डाल देंगे। जैसे अगर हम A शीर्ष ले लेते हैं और इस पे अगर लंब डाला गया है किस भुजा पे, BC पे, तो ये तो इसके अनुसार ये तो हाइट हो गई, हाइट हो गई, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज का लंब है, ये क्या है, आधार है। लंब किस पे डाला गया है, BC भुजा पे, तो BC क्या है, आधार है। तो इसका फार्मूला अगर बनाए 1/2 इंटू आधार क्या होगा, ये हो गया, आधार मतलब BC, लंब किस पे डाला गया है, समकोण त्रिभुज में, तो ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज में अगर दिख जाएगा, अगर फार्मूला निकालना रहेगा, तो यानी कर्ण को छोड़कर दोनों भुजा का गुणा करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। जैसे अगर ये समकोण त्रिभुज था, ऐसे 3 था भुजा, 4 था भुजा और 5 था, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 3 4 5 अभी बताए हैं भुजा वाला। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे, 1/2, ये लंब डाला गया है तो ये ऊंचाई हो गई 3, इस पे लंब डाला गया है इस पे, तो ये 4 हो गया क्या, आधार। तो 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12/2, तो 6 हो गया। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, वो डिपेंड है क्या दिया है क्वेश्चन में। अगर ये सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी देगा डायमेंशन उसके हिसाब से होगा। तो ये तो समकोण त्रिभुज की बात याद रखेंगे कि कैसे निकालेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं कि और क्या क्या दे सकता है क्वेश्चन।
एग्जामिनर, अब तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का। अगर कोई एग्जामिनर होगा बढ़िया सा, तो वो हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में जैसे बताया था कि ये जैसे 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसका परिमाप निकालने के लिए, तो किसी भी पहलू का अगर परिमाप निकाले तो सबको जोड़ देते हैं, बाहर बाहर आकृति को। यहाँ से चले यहीं पे पहुंच गए तो ये हो जाएगा, बाहर बाहर जोड़ देंगे तो परिमाप 3 + 4 + 6, तो ये हो गया परिमाप कितना, 13। यहीं पे एक बात रिवाइज कर लेते हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट था, और डीएलएड आप लोग साइंस के बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये जैसे अर्धवृत्त हो गया, वो विस्थापन का क्वेश्चन था, ये हो गया अर्धवृत्त। अगर इसका परिमाप निकालें तो कई लोग क्या करते हैं कि वृत्त का परिमाप हो गया 2πr पूरा परिधि, और अर्धवृत्त का परिमाप में 2 का भाग दे देंगे तो πr हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोले हैं कि परिमाप मतलब बाहर बाहर, जैसे यहाँ से चले तो यहीं पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो अर्धवृत्त हो गया, πr हो गया। लेकिन ये वाली वैल्यू तो हमको भी चलना है, तो ये क्या है, व्यास है वृत्त का। तो व्यास का मतलब क्या होता है, 2r, यानी कि πr + 2r होगा। ये बात याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे गलती होती है लोगों से, ठीक। तो ये बात हो गई, ये तो परिमाप का हो गया कंसेप्ट कि परिमाप होता क्या है। अब देखते हैं कि अगर, ठीक, कंसेप्ट नंबर अगला देखते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई भी, जैसे विषमबाहु त्रिभुज है, सबकी भुजा अलग अलग है, या कोई भी त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं दी गई हैं, जैसे अगर मान लें 4, 5, 6, 4, 5, 6 अगर भुजा है किसी भी त्रिभुज की, अगर इसका कहा जाए कि क्षेत्रफल निकालना है, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो सकता है, तो कभी भी ऐसा अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे, या तीनों भुजा जिसकी ज्ञात हो, तीनों भुजा अगर ज्ञात हो, अगर क्षेत्रफल निकालना रहे तो क्या करेंगे हम लोग, हीरो सूत्र लगाएंगे। इसको हीरोन फार्मूला भी कहते हैं। तो ये कैसे लगता है कि जो एक वैल्यू होती है यस, आप लोग सुने होंगे, इसको क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप, यानी परिमाप का आधा कर देंगे, यानी परिमाप बटा में 2 कर देंगे। और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। जैसे ये बाहर बाहर ये कर देंगे तो ये हो जाएगा परिमाप, यानी कि इसको अगर भुजा को ए माने, इसको बी माने, यानी इसको सी माने, तो a + b + c बटा में 2, यानी तीनों को जोड़ के 2 का भाग, यानी अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू जैसे अगर इस क्वेश्चन में निकाले तो 4, 5, 9, 6, 15 बटा में 2, ये आ गया 7.5। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग और इसको चेंज करते हैं, क्योंकि दशमलव में आ गया पहला ही क्वेश्चन, तो ऐसा करें कि 16 आ जाए। तो 4, 5, 9, अगर इसको अगर हम 7 लिख देते हैं, ठीक, तो ये आ जाएगा 16 बटा में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में दशमलव में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये हम लोग ऐसे ही रेंडमली वैल्यू लेकर आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए आप लोग को लग रहा है। तो ये अगर निकालने, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाले तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया। क्या बनाया गया है, पहले लिखना है यस, यस माइनस ए मतलब एक भुजा है, बी मतलब दूसरी भुजा, सी मतलब तीसरी भुजा, यानी तीनों भुजाओं को अर्ध परिमाप में से घटाना है। अर्ध परिमाप मतलब पहले जो वैल्यू निकालेंगे इसमें से तीनों भुजाओं को घटाना है और फिर यस का गुणा कर देना है। ऐसे फार्मूला लिख देंगे, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब इसकी वैल्यू पुट करें, और बीजगणित में बताया गया है कि ए बी सी क्या है, ए की जगह पर क्या वैल्यू है, इसमें दिया है 4। जैसे अगर मान लें तीनों भुजा दे गई हैं, तो यस की वैल्यू अगर हम 8 रख दें तो 8 - 4 हो जाएगा एक भुजा। 4 को घटा लिए, अब एक बार 5 को घटाएंगे, एक बार 7 को घटाएंगे, 3 भुजा यही है, और इसको अंडर रूट कर देंगे, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है करके। तो 8 हो गया, 8 में से 4 गया 4 हो गया, 8 में से 5 गया 3 हो गया, 8 में से 7 गया 1 हो गया। तो ये 32 टाइम कितना हो गया, 96 हो गया करनी में। तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अब 96 में से कुछ बाहर निकल रहा है तो निकालिए, 16 × 6 इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4 करने में 6 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 और ये अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा। सेंटीमीटर अगर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या डायमेंशन कुछ भी हो तो डायमेंशन बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। कैसे निकलेगा, कोई भी त्रिभुज हो, अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं, ठीक, तीनों भुजाएं दी गई हैं तो आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे, जैसे अगर इसी में अगर एग्जामिनर थोड़ा सा कहेगा कि आप लोगों से थोड़ा मेहनत करवाएं, तो वो क्या करेगा, जैसे वो कहेगा त्रिभुज का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, 2 भुजाएं 5 और 4 सेंटीमीटर है,
ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इसमें देखें तो दो भुजाएं 5 और 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों का योग, तो 5 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तीसरी भुजा ऐसे निकल जाएगी कितना 4 सेंटीमीटर। तो अब 3 भुजाएं निकल जाएंगी जब त्रिभुज की, तो आप लोगों को हीरोन सूत्र से इस पे फार्मूला निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी वो क्या करेगा, परिमाप दे देगा, 2 अन्य भुजाएं दे देंगी, तो क्षेत्रफल आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया रामबाण इलाज अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं। लेकिन वो कभी कभी क्या करता है कि जैसे दे देगा क्वेश्चन में, ऐसे जैसे त्रिभुज दे देगा कि त्रिभुज का ये हो जाएगा शीर्ष ए है, ठीक, बी है, सी है, ए से BC पे लंब डाला गया है 5 सेंटीमीटर है, और इसकी वैल्यू दे देगा कि BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस पे लंब डाला गया है किस पे, BC पे, तो BC पे, और कितना ऊंचाई है 5, और 1/2 कर देंगे। BC पे लंब डाला गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे BC गुणते ये हाइट। अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे घुमा के दे देता, ऐसे अगर बना देता फिगर, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अगर इस पे लंब डाल दिया रहेगा वो क्वेश्चन में देगा, और AC की वैल्यू दे देगा 10 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका हाइट दे देगा 5 या कुछ भी दे सकता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 1/2, बी से लंब डाला गया है, कितना हाइट है तो हाइट लिखेंगे, और किस पे लंब डाला गया है तो जिस पे लंब डाला गया है वो भुजा, ठीक, तो जिस पे लंब डाला गया है वो भुजा, और उससे कितना हाइट है ये, इसका गुणा करना है, यही ध्यान रखना है। तो कभी कभी दे देगा क्या क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लिख दें यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लेंगे, 1/2 गुणते में 5 गुणते में 10, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ठीक। त्रिभुज के आधार पर शीर्ष से 5 सेंटीमीटर का लंब डाला गया है, ठीक, तो वो कहेगा कि आधार ज्ञात कीजिए। तो ये तो ऊंचाई दे दिया है और आधार ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू आधार की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक, हाइट दे दिया है 5 और ये क्षेत्रफल दे दिया है, तो ये आधार निकाल सकते हैं यहाँ से। आप लोगों को बताया गया खूब बढ़िया से, इसीलिए बेस हम बीजगणित में तैयार करवाते हैं कि इक्वेशन में ना दिक्कत हो। तो आधार निकालना है, इसको इधर लेके जाएंगे तो भाग में है तो गुणा जाएगा, 40 गुणते में 2/5, तो 8 गुणते में 2, ठीक। तो इसीलिए बीजगणित में समय लिया गया था कि ताकि आप लोग गलती आगे ना करें। तो ये तो हो गया ऐसे क्वेश्चन पूछने की, इस पे थोड़ा एक आध और अच्छा क्वेश्चन करेंगे बाद में। लेकिन अब आते हैं कि और त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है और उसका फार्मूला क्या है, ठीक। तो अब आते हैं, ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल जब सिंपल रहेगा भुजा तब। अब आते हैं किस पे, समबाहु त्रिभुज पे, और इसका सब क्वेश्चन भी करवाएंगे, PDF है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु का मतलब अभी हम लोग बताए थे, जैसे ये हो गया त्रिभुज, आप लोग खुद फार्मूला निकालेंगे, बस आधार गुणे ऊंचाई बटा में 2 याद रखिए। A हो गया, B हो गया, C हो गया। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर हैं। इतना आपको पता है कि नहीं पता है, पता ही होगा क्योंकि बताया गया है। तो अगर हम भुजाओं को अगर इसको A मान लें, A का मतलब क्या है, एक चर राशि है, इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं पता है, ये कोई भी एक अंक हो सकता है, ये नहीं पता है। अगर क्वेश्चन में देगा तो ठीक है, तो देखेंगे, ये बीजगणित में खूब अच्छे से समझा गया है। तो ये भुजा अगर A हो जाएगी तो ये भी A भी A, यानी A की वैल्यू नहीं पता है कितना है, लेकिन अगर A बराबर 5 होगा तो सभी 5 हो जाएंगी, और भुजा दे देगा 6 तो सभी 6 हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि A हम मान लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग क्या बताया गया है, हाइट क्या होती है, जैसे A शीर्ष को अगर हम यहाँ पे लंब डाल दे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो अगर हम देखें इसकी हाइट h अगर मान लें तो इसका क्षेत्रफल क्या अगर हम करेंगे 1/2, किस पे लंब डाला गया है, BC पे, तो BC हो गया, और लंब क्या डाला गया है, हाइट क्या है h, ठीक। BC मतलब सब ये एक भुजा है त्रिभुज की, तो इसकी जगह पे लिख देंगे BC की जगह पे A, और हाइट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे h। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, किसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट निकालने के लिए अभी क्या बताया गया, पाइथागोरस प्रमेय। ये जब 90 डिग्री हो गया तो ये तो हो गए कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है इतना, ठीक, ये देखिए ध्यान से, ये इतना बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो इसकी हाइट इससे निकाल सकते हैं।
अब एक बात दिमाग में आया कि जब भी समकोण त्रिभुज अगर बनाएंगे आप लोग, ये समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु दोनों त्रिभुज में ये होगा, जब इस पे भुजा पे लंब डालेंगे तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो भुजा है ये इसको अर्धक करता है, a बटा में 2 करता है। यानी कि ये अगर पूरा भुजा ये a है, ठीक, तो ये इतना भुजा क्या होगा अगर लंब डालेंगे समबाहु त्रिभुज में तो इसको आधा कर देगा। कब होगा? ये समबाहु और समद्विबाहु में होगा। याद रखेंगे, समबाहु और समद्विबाहु में होगा। तो ये भुजा a बटा में 2 हो जाएगी। अब हमको क्या पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो लंब की जगह पे क्या है? यच है, तो यच का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर a बटा में 2 का स्क्वायर, a बटा 2 हो जाएगी आधार, क्योंकि आधार तो इतना ही है। समकोण त्रिभुज क्या है? त्रिभुज a, और इसको अगर d मान लें तो ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में, इतना आ रहा है समझ में। और ये किसके बराबर है? कर्ण के। और कर्ण भी क्या है? एक भुजा ही है AC। AC क्या है? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? यच स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो यच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में 4। अगर फार्मूला भूल जाते हैं तब के लिए है, तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा देंगे और बटा में 4 कर देंगे, 3a स्क्वायर बटा में 4। अब ये यच स्क्वायर की वैल्यू है, तो यच की वैल्यू को निकालने के लिए इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो करनी में 3 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि समबाहु त्रिभुज जब भी लेंगे तो इसकी हाइट कितना होगी? करनी में 3 बटा 2 इंटू a, यानी ये क्या है? भुजा है। यानी कि अगर यहाँ पे लिख दें एक फार्मूला, हमको क्या निकला? ये अगर समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा a है, a है, a है, तो इसका अगर हाइट की वैल्यू निकालें तो हाइट क्या है? ये वाली है वैल्यू। तो ये कितना आई है? करनी में 3 बटा में 2 a आई है कि नहीं आई है? ये अगर a लिख दें, b लिख दें, c, ये कैसे आई? ये निकाला गया है हाइट की वैल्यू। यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या हो गया? किसका त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का। करनी में 3 बटा 2 a। यानी कि अगर हम एक बात कहें, अगर समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा की वैल्यू दे दे तो आप लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं। जैसे अगर भुजा दे दे 2 सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? करनी में 3 बटा 2 गुणते हुए भुजा की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 2 कट के करनी में 3 आ जाएगा। यानी कि ऊंचाई और भुजा में से एक वैल्यू अगर पता रहे तो आप लोग एक वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? ऊंचाई और भुजा में से एक वैल्यू पता रहे तो दूसरी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इतना आ रहा है क्लियर? तो अगर एक वैल्यू अगर पता है तो दूसरी निकाल सकते हैं। तो ये तो एक रिलेशन हो गया, तो इसको लिख लेंगे। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। इस त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हम चाहते तो डायरेक्ट निकलवा देते, लेकिन आप लोग सीखना चाहिए आप लोग कोई भी चीज़ कैसे आ रहा है, ताकि आप लोग डीएलएड में ना गलती करें। अगर फार्मूला ही भूल गए तो निकाल सकते हैं कैसे निकलता है। तो क्षेत्रफल अगर निकाले इसका तो क्या करते हैं हम लोग? 1 बटा 2 किससे लंब डाला गया है? ए से। किस पे लंब डाला गया? तो BC पे, तो BC हो गया। हाइट है, ये क्या है? हाइट है, तो हाइट लिख देंगे। अब BC क्या है? एक भुजा है, तो भुजा की वैल्यू क्या है? a है। BC की वैल्यू क्या है? a है, पूरा एक भुजा है, तो a हो गया। यच की वैल्यू क्या है? करनी में 3 बटा 2 a। अगर इसको कर दें तो कोई कट नहीं रहा है, तो ऊपर ऊपर गुणा कर दें तो करनी में 3 बटा 3 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा 4 a स्क्वायर। यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर कोई फार्मूला पूछे, समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या निकालेंगे? 3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का फार्मूला हो गया, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला हो गया। अब आते हैं अगर त्रिभुज दे दे समद्विबाहु, यानी कि 2 भुजा बराबर रहेंगी। जैसे अगर लिख दें त्रिभुज, अगर ऐसे लिख ले, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, या तो लिख लीजिए, आप लोग निकालिएगा कापी पे खुद से, ताकि रिवीजन हो। जिसको आता है कोई दिक्कत नहीं है। तो समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर। जैसे ये भुजा बराबर मान लें, ये a और तीसरी भुजा b मान लें, और इस पर अगर हम लोग लंब डाल देंगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो लंब डालेंगे तो ये b बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, ये b बटा में 2 हो गया। तो ये यच की वैल्यू निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? 1 बटा 2। यच की वैल्यू क्या है? ये इतना ही, केवल b बटा 2 है, इतना। ठीक, यच की वैल्यू यच, और ये भुजा 1 हो जाएगी b।
यच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कर्ण में से घटाएंगे। जैसे जल्दी से आप लोग निकालिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 4, तो अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 4। ठीक, ऐसे करेंगे तो इतना हो जाएगा वैल्यू। तो 1/2 लिख देंगे और ये लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और बटा में 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू बी। तो ये हो जाएगा b बटा में 4, करनी में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अंडर रूट है, देखिए यहाँ पे अंडर रूट था। तो ये फार्मूला बन गया किसका, समद्विबाहु का। लेकिन रटना नहीं है, अगर दे देगा तो आप लोग खुद इतना निकाल सकते हैं। तो b/4, ठीक, और 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद कैसे रखेंगे, कैसे कभी भूले ना। ठीक, इसको फार्मूला का देखें तो अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल के बारे में, तो ये a क्या है, ये बराबर बराबर भुजा है। तो जो बराबर बराबर, जैसे a यानी ये बराबर भुजा है, जो बराबर भुजा रहेगा इसको अगर हम जोड़ देंगे तो a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दें तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। यानी बराबर भुजा का करेंगे तो उसको कर देंगे 4 स्क्वायर, अगर हम बराबर भुजा को a माने हैं तो, यानी बराबर भुजा वाले का स्क्वायर। और ये जो बराबर नहीं है भुजा उसको घटा देंगे, जो बराबर भुजा नहीं है उसमें उसको घटा देंगे और इसको कर देंगे ये, और जो बराबर नहीं है उसका b/4 कर देंगे। उसमें में क्या था, करने में 3/4 गुणते में भुजा स्क्वायर। अब आप लोगों से तमाम तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, अगर परिमाप दे दे त्रिभुज का तब क्षेत्रफल पूछ सकता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक, जैसे अगर परिमाप दे दे समबाहु त्रिभुज का, परिमाप दे दे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप 15 हो गया तो सभी भुजा बराबर, तो एक भुजा 5 हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है। और जब भुजा पता चल गया तो करनी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, ये वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस पर अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। एक तो ये पूछ सकता है, सबसे पहले ये हम कहे हैं कि ये पता होना चाहिए कि वो पूछेगा क्या, तो ये पूछ सकता है। दूसरा दिमाग में उसके आया कि अगर हम हाइट दे दें, ठीक, ऊंचाई दे दें तब क्षेत्रफल पूछ सकता है। जब ऊंचाई दे देगा तो भुजा दे सकता है, तो भुजा निकाल सकते हैं, और भुजा निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या एक और काम कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, करनी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और अगर हम ये बात देखें कि करनी में 3/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यच है। ठीक, यच है, और ये बच गया 1/2a, यानी कि a इंटू h/2। ठीक, यच रखिए, ऊंचाई क्या है, करनी में 3/2a। ठीक, ऊंचाई क्या है, करनी में 3/2 है, तो ये करनी में 3/2 लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख देंगे ऊंचाई, तो यानी कि h इंटू a/2। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग फार्मूला। यानी h दिया रहे तो फिर लेकिन भुजा तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन h के टर्म में केवल लिखना है। तो h की वैल्यू क्या होती है, करने में 3/2a। ये तो हो गया h a/2, लेकिन हम चाहते हैं कि केवल h के टर्म में आए क्षेत्रफल, तो a की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। a की वैल्यू कैसे रखें, h बराबर होता है करने में 3/2a, तो a की वैल्यू हो जाएगा 2h/√3 हो सकता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे h इंटू 2h/√3, और 2 पहले से 2 कट जाएगा, तो h²/√3। यानी अगर ऊंचाई दी रहेगी, ठीक, क्षेत्रफल निकालना हो तो h² कर सकते हैं। लेकिन रटना नहीं है, आप लोगों को फार्मूला खुद निकालने आना चाहिए। तो कैसे आप लोग निकाले हैं, 3 फार्मूला हो गया। क्षेत्रफल अगर निकालना है तो करनी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, अगर भुजा दे दी रहेगी तो ऐसे निकाल सकते हैं। और क्या फार्मूला हो जाएगा, ऊंचाई दे दी रहेगी तो h² कर देंगे। ये भी क्या है, क्षेत्रफल ही है समबाहु त्रिभुज का। अगर ऐसे नहीं है, भुजा दिया है, ऊंचाई दिया है, तब ah/2 कर देंगे। तो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला कैसे निकला ये पता रहना चाहिए। तो ये हो गया, आप देखते हैं आप क्वेश्चन, फिर लास्ट में कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करवाएंगे। ये समझाने के लिए पेज छोड़े थे, लेकिन ऐसे हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग खुद प्रयास करना है पूरा, क्योंकि इतना सब हम समझा चुके हैं। क्यों समझाए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे ये दिया है
त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीनों भुजाएं जब दी गई रही तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, और ये होता है अंडर रूट। इस पे आप लोग पुट करके निकाल लेंगे। यस कैसे निकलेगा? अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 15, 13, 28, 14, 42 बटा में 3 2 कर देना है तो 21 आ जाएगा। और इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यस की जगह पे 21, एक बार 21 में से 13 घटाइए, एक बार 21 में से 14 घटाइए, और एक बार 21 में से 15 घटाइए। फार्मूला में पुट करिए, इसको अपने से निकाल देते हैं। 21, 8, 7 और 6। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए ये 21 हो जाएगा इंटू 8, 7 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 2। ठीक, ये देखिए यहाँ पे 21 इंटू 7 में 3 में गुणा 21, 8 दूना के 16, 2 21 है, वर्गमूल निकालना है तो 1 21 बाहर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4, तो कितना आ गया? 84। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया पहला क्वेश्चन। तो ऐसे आप लोग करना है। अब देखिए एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा की ऊंचाई 8 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए भुजा है और ऊंचाई दे दिया गया है, तो 1/2 भुजा इंटू हाइट। कहाँ तुम? तो इस पे आप लोग पुट कर देंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब ये दिया है 12, 18, 26 से भुजा त्रिभुजों के मध्य बिंदु को मिलाने से बना। ठीक, मध्य बिंदु को मिलाने से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, तो इसको हम एक बता देते हैं कैसे लगाना है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जैसे ये त्रिभुज हो गया 12 सेंटीमीटर, 18 और 26, 3 हो गया। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे। ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है? यूपी टेट या सुपर टेट में। तो ये हो गया मध्य बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 9 होगा, और यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु हो गया, यानी ये 13 पे है। तो ये अगर ऐसे मिला दें तो जब भी एक यहाँ पे प्रमेय होता है, क्या प्रमेय होता है कि जब भी मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये रेखा होगी इसके समानांतर होगी और आधी होगी, यानी ये 26 है तो ये भुजा 13 हो जाएगी, ये 12 है, ठीक, तो इसके पैरेलल वाली रेखा 6 हो जाएगी, ये वाली भुजा 18 है इतना, तो ये 9 हो जाएगी। ऐसे अगर दे दे मध्य बिंदु को मिलाने पे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो मध्य बिंदुओं को मिलाने में बनी है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 3 भुजा दे दी गई तो हीरो फार्मूला लगा के यस माइनस ए, यस माइनस बी निकाल सकते हैं। इसको निकालिएगा और आंसर कमेंट में कमेंट करिएगा कितना आएगा। ठीक, ये दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताया क्या है? करने में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कितना आसान लग रहा है आप लोगों को? ये फार्मूला कैसे है ये सब बताया गया है, और आप लोगों को बस क्या याद रखना है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करके ये फार्मूला निकालना है, फिर इसको याद करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं अगले पेज पे क्या है क्वेश्चन कुछ। ठीक, वही क्वेश्चन है ये समबाहु त्रिभुज वाला। फिर ये है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया। बताए है ना कि ऐसे पूछेगा, क्षेत्रफल दे दिया, भुजा ज्ञात करना है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। तो करनी में 3/4 ए स्क्वायर दिया है, क्षेत्रफल होता है, ये दे दिया है 25√3। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, भुजा मतलब ए। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन से। कैसे निकालेंगे? √3 से √3 कैंसिल है, दोनों ओर हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए की वैल्यू हो गई 10। कितना इजी है, आप लोग खुद से करिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आधार दिया है, ऊंचाई दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, आधार से दिया है ना ऊंचाई। तो कोई भी त्रिभुज हो, अगर आधार दिख गया और ऊंचाई दिख गया तो क्या लगाएंगे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज हो, ये रामबाण फार्मूला है। अगर ऊंचाई दिया गया है तो आप लोग ऊंचाई निकालना जानेंगे। समबाहु त्रिभुज का भी फार्मूला ये कैसे है? ऊंचाई से ही आया है। ये देखिए, अब समबाहु त्रिभुज दिया है, ये वाला क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज ये दिया है ABC। ठीक, तो ये कह रहा है कि AB 8 सेंटीमीटर और BC 10 सेंटीमीटर और CA 8 सेंटीमीटर। जैसे AB 8, BC 10, ठीक, और ये भी 8। तो इसका क्या करना है? AD भुजा AD, और AD क्या है? ये लंब है, ये ज्ञात करना है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग को सोचने वाली बात है कि ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या पता रहना चाहिए? ये जो भुजा है ये पता रहनी चाहिए,
ये भुजा अगर पता हो जाएगी तो समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं। तो ये भुजा वाकई हम बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज में कि ये 10 है, तो ये समद्विबाहु और समबाहु में आधी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये यच निकालना है, तो यच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज बन गया ना इतना। ठीक, ऐसे ही तो फार्मूला निकलवाए हैं। तो यच स्क्वायर बराबर ये 64 हो जाएगा, 25 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 49। तो यच बराबर क्या आ गया, 49 का वर्गमूल 7। तो हाइट कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन ये तो इजीली हो गया सॉल्व, लेकिन और हम इसको आसान नहीं, मतलब एक और चीज़ बताते हैं जो कि यहाँ पे जानने लायक है। अगर आप लोग कहें कि 3 भुजा दी गई हैं 8, 8, 10, अगर इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, किससे, इन तीनों भुजाओं से, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 8, 8, 10 से निकाल दे तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला निकाल देंगे। क्या, जो बराबर नहीं है वो भुजा, यानी b/4, इसको b लिखे थे ना जो बराबर नहीं है, और जो बराबर है उसको लिखे थे a, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, तो ये b की जगह पे क्या है 10/4, a की जगह पे क्या है 8, यानी 64 इंटू में 4, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10/4, 64 में 4 का गुणा करेंगे 256 और ये हो जाएगा -100। तो ये हो जाएगा 10/4 और ये हो जाएगा 156 हो गया। अब इसको कुछ बाहर निकालते हैं, तो ये किसी का तो स्क्वायर है नहीं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू, अगर 4 को भीतर लेके जाएंगे तो 156, 4 का वर्गमूल होता है 16, तो अगर 4 से कटा दे, 4 3 12 3 39 हो जाएगा, 4 से 39/4 हो गया। तो ये हो गया इतना क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम बात करें हाइट, हमको निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट निकालना है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम एक और फार्मूला लिखें तो यहाँ पे ध्यान में देखें क्या करना है कि ये BC पे लंब डाला गया है कि नहीं डाला गया है, तो 1/2 इंटू BC और इसकी ऊंचाई क्या है, यच है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं अभी, तो क्या निकाले हैं 10√39/4 इतना निकाले हैं, और 1/2 BC की वैल्यू क्या है 10 है, और यच की वैल्यू हमको निकालना है। यच की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक, 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यच की जो वैल्यू होगी 39 इंटू, ठीक, ये 2 हो जाएगा और अपन 4 हो जाएगा, और 2 को अगर करनी में लेके जाएंगे तो 2 × 2 होगा, क्योंकि ये वर्गमूल निकाल के लिखा गया है, ये इसको करनी में घुसाएंगे तो 4 से 4 कट गया, ये 39 आ गया रूट। लेकिन हमको लग रहा है कि कहीं गलती किए होंगे, ये 49 आएगा, देखते हैं कहाँ गलती किए हैं। अगर हम इसको 4 से कटाए हैं तो 4 से इसको कटाएंगे 156 को, तो 4 3 12, ठीक, तो ये रूट 39 ही आ गया है। और ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का 49 आया था, तो लग रहा है कि कहीं गलती की है, तो ये तो इधर सही ही है, तो इधर गलती नहीं हुआ है, देखते हैं फिर इधर 64 में से 25 घटा के देखिए, 4 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, ये 39 ही आएगा रूट, और ये यच की वैल्यू 7 नहीं आएगी, रूट 39 आएगी, ठीक, यच की वैल्यू क्या आएगी, रूट 39 आएगी, ठीक, यानी ये सही है। तो यच की वैल्यू निकालने का ये तरीका जो है हम लोग कंपैरिजन करके इसलिए बताए हैं कि कुछ क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उससे कंपैरिजन करना रहता है। लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यानी कि ये बस A से गया है, यानी कि इसको अलग पेन से करते हैं, ये A से गया है और BD इतना ही क्षेत्रफल पूछा है, ये बस इतने का ही क्षेत्रफल पूछा है, इतने का। तो इतने का क्षेत्रफल ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या करते हैं, 1/2 इंटू आधार क्या है, तो ये अगर समबाहु है तो ये 5 हो जाएगा, इतना 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया, और हाइट क्या हो जाएगी, निकालने हैं रूट 39। तो इतने को जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा तो वो असली आंसर होगा, ठीक। तो इतना समझ गए कैसे इसका समकोण त्रिभुज रहता था तो ऐसा ही क्षेत्रफल होता था ना।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताए हैं कि 1/2, जैसे ये हो गया, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो 1/2 1/2 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया आधार। तो ऐसे बताया गया है आप लोगों को। तो समकोण त्रिभुज का पूछेगा और ऐसे ही पूछेगा, तो इसको देख लेंगे ध्यान से। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार दे दिया है। देखिए लंब और आधार क्रमशः दे दिया है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आधार और ऊंचाई दिया है, लंब का मतलब ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या होता है कि इसका कर्ण दे दिया है तो उसका लंब और आधार ज्ञात करना है और उसका क्षेत्रफल भी अगर निकालने को दे दे। जैसे ये याद कर लिए, कर्ण बस दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, तो इसको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया जाए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर बराबर, और समकोण मतलब एक कोण 90 अंश। अगर हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक, ये समद्विबाहु समकोण है। समकोण त्रिभुज तो ये हो गया, कर्ण दे दिया है 10 कर्ण में 2, ठीक। तो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि दो भुजा बराबर हो जाएंगी। जैसे ये तो भुजा एक हो गया, जैसे ये भुजा ए, ये भुजा ए, यानी दोनों ये बराबर हो गए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये होता है कि बराबर भुजा के सामने एक और बराबर होता है। ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर, तो इसके सामने एक और ये, इसके सामने एक और ये बराबर होगा, तो ये 45 अंश होता है, यही 45 अंश होता है। इतना आपको पता रहना चाहिए। ये अभी कोड की बात नहीं है, लेकिन ये बातें आप लोगों को दिमाग में आ जानी चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है तो आपको लोग क्या चाहिए, 1/2 इंटू ए। ये क्या है, बराबर बराबर भुजा, और इसका लंब भी सेम है और आधार भी सेम है। जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो इसका लंब और आधार सेम होगा। तो ये 10 कर्ण में 2 है, तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर, 10 कर्ण में 2 का स्क्वायर, दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण है तो 2a² हो गया, ये हो गया 10√2 का स्क्वायर, ठीक। 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 2 का स्क्वायर होता है 2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और इधर है 2a², 2 से 2 कैंसिल, तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी कि इसका लंब और आधार क्या आ गया 10, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 10 में 50। या इसका क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू a²। क्या है, यानी कि लंब का स्क्वायर बटा में 2, यानी a को क्या है, लंब की वैल्यू है, ये क्या है, लंब की वैल्यू है, तो लंब का स्क्वायर बटा में 2 लिख सकते हैं। और ये लंब बराबर क्या है, आधार भी है। तो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज रहे तो आधार का स्क्वायर बटा में 2 भी हो सकता है फार्मूला। तो ये फार्मूला निकाले हैं, लेकिन ये जरूरत नहीं है। आपको अगर पता रहेगा, ये कर्ण दे दिया रहेगा तो ये निकाल सकते हैं, ये निकल गया तो भुजा निकाल सकते हैं, और भुजा निकाल के ये निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए, क्षेत्रफल दे दिया है तो कर्ण ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दे दिया है तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और क्षेत्रफल दे दिया है तो कर्ण ज्ञात करना है। आप लोग खुद सोचिए, जैसे ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये हो गया, इसका दे दिया है क्षेत्रफल दे दिया है 64, ये 90 अंश है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये होता है कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है। ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो जब समद्विबाहु समकोण है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी 2, और कर्ण कुछ होगा। तो जब कर्ण कुछ होगा तो अब हमको क्या पता है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंब का स्क्वायर बटा में 2 या आधार का स्क्वायर बटा में 2। क्षेत्रफल क्या दिया है 64, तो लंब का स्क्वायर बटा में 2 का गुणा कर देंगे तो 128 बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी कि 128 हो जाएगा, और 128 आ जाएगा। तो 128 को क्या लिख सकते हैं, 64 गुणे 2, और 64 का वर्गमूल 8√2 हो जाएगा। 8√2 हो गया, ये हो गया वैल्यू। अब 8√2 ये निकल गया, 8√2 हो गया।
अब ये 8√2 हो गया क्या, ये भी वैल्यू 8√2 हो गई और ये भी वैल्यू 8√2 हो गई। तो कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होगा, ये भुजा का स्क्वायर ये भुजा का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा दोनों छोटी भुजा यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है फार्मूला। तो 8 करने में 2 का स्क्वायर प्लस 8√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 128, ये भी हो जाएगा क्या 128। तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200, ये थोड़ा आज चल नहीं रहा है, 256 ठीक। और कर्ण निकालना है, कर्ण का ये स्क्वायर हो गया, तो कर्ण निकालना रहेगा तो इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 16 होगा। तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चन करना है, तो इतना आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल बस यही सब है और कुछ खास नहीं है, इधर से उधर घुमाएगा और आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्षेत्रफल दिया है, फिर आधार ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल दिया है तो आधार का स्क्वायर बटा में 2, तो ये 72 कर देंगे, तो 72 का वर्गमूल जितना आएगा √72 हो जाएगा। कैसे हो गया, आधार का स्क्वायर बटा में 2 बराबर 36, तो आधार का स्क्वायर बटा 36 दूना 72। तो ये क्वेश्चन आप लोग अब खुद से लगाइएगा। इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा दी गई है, कर्ण दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से लंब निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, इसका फार्मूला लगा के आप लोग निकाल देंगे, ये बताया गया है। भुजा दे दिया है तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे अगर जिसको निकालना है वो निकालेंगे। इसकी त्रिज्या होती है r बराबर डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है, क्षेत्रफल है, यस क्या है, अर्ध परिमाप है। यानी ये भी आप लोग यहाँ पे निकालेंगे, आप लोग खुद से करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग को फायदा होगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का होता है फार्मूला r बराबर डेल्टा बाई यस। अगर कह देगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो क्या निकालेंगे, ए बी सी इंटू 4 डेल्टा। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, आप लोग को याद रहेगा ये वैल्यू। तो ये 6 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का, करने में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसमें अर्ध परिमाप इसका क्या होगा, 6 में 3 का इसका परिमाप 18, 2 का भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 का भाग दे देंगे। तो इतना आपका आ जाएगा अंतःवृत्त का। ये क्या आएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी r, और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर कर देंगे, तो ये होता है क्षेत्रफल वृत्त का। तो ऐसे आप लोग निकालेंगे ठीक। ये त्रिभुज का परिमाप दिया है, क्षेत्रफल का करने में 3 गुना, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल का करने में 3 गुना है ठीक। तो परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है 3a ठीक, भुजा 3 बार जोड़ देंगे, और क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है करने में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका करने में 3 गुना। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे, 3 से ये दोनों 3 कट जाएगा, करने वाला a से a कट जाएगा, 4 को इधर ले जाएंगे तो a बराबर 4 यूनिट आ गया आंसर। तो इसको आप लोग खुद से लगाएंगे। क्षेत्रफल दिया है तो मध्यिका आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मध्यिका मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में कुछ भी पूछे, या मध्यिका पूछे, या लंब पूछे, या शीर्ष लंब पूछे, या ऊंचाई पूछे, कभी भी ये कुछ भी टर्म दे मध्यिका से लेकर हर एक चीज, तो ये हमेशा ऊंचाई ही निकालना है। तो इसका ऊंचाई निकालना है, निकालेंगे आप लोग ऊंचाई, बताया गया है ऊपर ठीक। परिमाप दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का, पार्श्वभुजा में अनुपात दे दिया है ठीक, ये 7 संबंध कुछ दिया है तो ये बाद में लगाएंगे। ये ऊंचाई दे दिया है समबाहु त्रिभुज का, तो यहाँ से भुजा निकालेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के भुजा निकाल देंगे। ये क्या दिया है ऊंचाई, तो ऊंचाई दे दिया है तो भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भुजा, या तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए और त्रिभुज का फिर परिमाप निकालने के लिए 3 का गुणा कर देंगे ठीक। समबाहु त्रिभुज का मध्यिका दिया है, ऊंचाई दिया है, ऐसे ये अगर ऊंचाई दे दिया है यच, तो भुजा और अनुपात में क्या होता है, यच बराबर होता है करने में 3/2 है, तो भुजा निकल जाएगा। और भुजा जब ऐसे निकल जाएगा फार्मूले से तो 3 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा निकल गया, तो करने में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इतना फार्मूला ऊपर बहुत बढ़िया से बताया गया। तो ये सब करेंगे आप लोग क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये सब नहीं करना है, जो काम वाले हैं वही करना है। ये वाला क्वेश्चन करिए, क्षेत्रफल दिया है, परिमाप निकालना है ठीक। ये त्रिभुज की भुजाएं हैं 6 संबंध 8 के अनुपात में, तो उसका परिमाप 91 है। तो सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा में अंतर करना है, तो ये लगाना है क्वेश्चन। कैसे लगेगा,
4 समन्वय 6 समन्वय 8 1 बटा में है। तो अनुपात में हम लोग क्या बताएं, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी से भी भाग। अगर ये देखें तीनों का एलसीएम इससे गुणा कर दे तो ये अनुपात आ जाएगा सही से। यानी 24 का गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। यानी 6 समन्वय 4 समन्वय 3 के ये अनुपात में है। और तीनों को जोड़ने पे ये परिमाप 91 है। तो इसको कैसे मानते थे, 6x 4x 3x, परिमाप मतलब जोड़ना है, तो ये आ गया 91। 6 4 10 3 13x बराबर हो गया 91। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो अब बड़ी भुजा पूछ रहा है, तो ये सबसे बड़ा दिख रहा है 6 वाला, तो बड़ी भुजा मतलब 6x, तो 6 7 42 हो जाएगा, 42 ये। ठीक, तो ये अंतर पूछा है छोटी भुजा और बड़ी भुजा का। तो ये बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा दोनों को घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, और ये 7 है तो 3 गुणे 7, तो 21 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे करेंगे। ठीक, ऐसे ही अगर दे देगा त्रिभुजाकार खेत है तो ये है 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जब लागत पूछेगा ऐसे तो क्षेत्रफल निकालेंगे और जितना मीटर स्क्वायर है इसका गुणा कर देंगे। यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तीनों का, 15 20 25 का, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और 5 का गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे इसको अगर हम कटाएं 5 से, अगर इसको कटा दे तो 5 3 15, 5 4 20, 50 25, ये 3 समन्वय 4 समन्वय 5, यानी क्या हो गया, ये पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिक में। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। ये दोनों छोटी भुजा है, इसका गुणा कर दीजिए 15 × 20, तो ये हो जाएगा 150। तो ये तो 150 मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपया लग रहा है, तो 150 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो 5 का गुणा कर देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, तो 750 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको करेंगे आप लोग। फिर इसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। अब 3 भुजाएं दी गई हैं, हीरो सूत्र लगाइए। समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजाई की लंबाई का अनुपात दे दिया है। यह है 3 समन्वय 4 दे दिया है, तो ये अनुपात दे दिया है, तो इसको निकालेंगे। यानी कि एक भुजा है 3x, ये है 3x, तो ये है 4x, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समद्विबाहु का भी यस यस माइनस ए, जब कुछ भी ना पता चले तो यस माइनस बी यस माइनस सी करके क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बराबर कर देंगे 18 करने 5 के। तो ये अपने से निकालेंगे, तो तीसरी भुजा सी की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू पता चलेगी, और एक्स क्या है, 4x है तीसरी भुजा, तो 4x हमको निकालना है। तो इसको आप लोग फार्मूला में पुट करिए। ठीक, जैसे अगर इसका अर्ध परिमाप निकाले तो 3 4 7 3 10x/2, तो 5x हो गया। 5x x की वैल्यू रखिए, तो 5x हो गया। एक बार 3x घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। फिर एक बार 3x घटाएंगे तो 2x, 4x घटाएंगे तो x, तो इसका क्या हो जाएगा, करनी में हो जाएगा। x 4 बार है तो 2 बार बाहर निकल जाएगा x स्क्वायर। 5 दूना के 10 दूना के 20, 20 को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 2x स्क्वायर करने में 5। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इसका क्या दिया है, 18 करने में 5। तो करने में 5 से करने में 5 कट गया, तो x स्क्वायर बराबर 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो अब भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी, 3x और 4x है, तो ये हो जाएगी भुजा 9। ठीक, ये भुजा हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 12। तो ऐसे निकालेंगे, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 12। 12 इसका आंसर हो जाएगा, ये दिया है, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो बाकी जो भी क्वेश्चन बच जाएगा तो इसको बाद में करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, जहाँ जहाँ है मैं बता दे रहा हूँ। ये 3 भुजाएं हैं, क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कर लेंगे। 4 से अगर इसमें भाग दे 4 3 5, ये भी समबाहु त्रिभुज बन रहा है। अरे समबाहु कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज, तो 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, शीर्ष पर डाला गया लंब दिया है और परिमाप दिया है। परिमाप कितना सेंटीमीटर दिया है, ये थोड़ा बुक बहुत ही बेकार है, फोटो नहीं आ पाता है, तो इसको ध्यान दें। यहाँ परिमाप हम लोग लिख देते हैं 64 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक, परिमाप निकल गया समद्विबाहु त्रिभुज का। तो ये क्वेश्चन कल कराएंगे, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये कल कराएंगे जो बच जाएगा। फिर उसके बाद आयत और वर्ग पढ़ेंगे, तो ये कल कराएंगे, ये एकदम याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, ये परिमाप दिया है, ये भी क्वेश्चन कल करवाया जाएगा, लेकिन ये आप लोग खुद से भी ट्राई करिए। प्रत्येक समान भुजा आधार के इतना गुनी है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम करवाएंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। और सब जो भी है तो उतना कुछ खतरनाक नहीं है, सब पढ़ चुके हैं। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं,
सबसे छोटा शीर्ष पर डाला गया लंब, तो ये सब नहीं आएगा उतना। तो ये 5 है, 13 है, तो फिर क्षेत्रफल निकालना है समकोण त्रिभुज का। तो जो भी अब बचा रहेगा, ये देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। मध्यिका मतलब ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, मेन समबाहु त्रिभुज ही है। परिमाप दिया है तो मध्यिका मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा ही कठिन आप लोग नहीं करिए, लेकिन कोशिश करिएगा जो तेज है वो लगाए। तो ये है परिमाप दिया है 54, भुजाओं में अनुपात यानी 5x 6x 7x मान लेंगे। 7 5 12 6 18, x बराबर 54, तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो इसकी भुजाएं 15 हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 6 18 और ये हो जाएगी 21। तो हम निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे आप लोग फिर ये आ गया 2 3 4, तो इसके एलसीएम से गुणा कर देंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा 6 = 4 = 3। परिमाप दिया है तो सबसे लंबी भुजा निकालेंगे, कैसे मानेंगे 6x 4x 3x, तीनों को जोड़कर कितना है 104। तो हमको x की वैल्यू निकल जाएगी, सबसे लंबी भुजा क्या है 6x माने हैं। ये सब बीजगणित में बढ़िया से बताया गया, तो ये सब आप लोग लगाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और जो 2 क्वेश्चन बचा है त्रिभुज का वो कल करेंगे, वो दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ हम उसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे करके हम लोग करवा देंगे वो क्वेश्चन। फिर उसके बाद बचेगा क्या वर्ग, फिर क्या बचेगा इसके बाद वर्ग बचेगा और आयत बचेगा और मिक्सचर क्वेश्चन बचेगा। तो ये तीनों कर देंगे, फिर उसके बाद आयतन प्लस धारिता ये भी करेंगे बाद में। तो आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा और एक में आयत दंड चार्ट बता देंगे। तो ये अगर पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आप लोग बस क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी बुक हो आपके पास, या डीएलएड की बुक हो या कोई भी आप लोगों के पास अंकगणित की बुक हो, तो ये सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप लोग करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करिए और इसको शेयर जरूर करिए।